हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं कक्षा 6 के लिए, क्लास 6 के लिए आज पार्ट 3 जिसका शीर्षक है पश्चाताप के आंसू, इसी पार्ट से मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। आप सब कोई ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ का शब्दार्थ बताते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूं। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। हरकत, हरकत का अर्थ होता है आदत। जोखिम, जोखिम का अर्थ होता है खतरा। क्षमा याचना यानी माफी मांगना। अस्वस्थ, बीमार। नेत्र, आंख। स्मृति, याद। कबूल यानी स्वीकार। पाप बोध, किए कर्म से उत्पन्न गलती। बाजूबंद, बाह में पहनने वाला आभूषण। संकल्प, प्रण। स्वीकारोक्ति, स्वीकार करना। भविष्य, आने वाला समय। पायताने, पैर की तरफ। पीड़ा, दर्द। कलुष, पाप, मैल। आश्वस्त, निश्चित। इसके बाद पहला जो प्रश्न है वह लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। पहला का क, गांधी जी का पत्र पढ़कर पिता ने क्या प्रतिक्रिया की? इसका उत्तर आप लोग देखिए। गांधी जी का पत्र पढ़कर उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, पत्र भीग गया, पूर्ण विराम। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली और एक गहरे विचार में खो गए, पूर्ण विराम। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वे लेट गए। इसके बाद प्रश्न संख्या ख, किसके बिना पाप बोध से छुटकारा संभव नहीं था? इसका उत्तर है स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बिना पाप बोध से छुटकारा संभव नहीं था। प्रश्न संख्या ग, किसने कहा यदि मैं चित्रकार होता तो पूरे दृश्य का चित्र बना डालता? इसका उत्तर देखिए आप लोग। ग का उत्तर है गांधी जी ने कहा यदि मैं चित्रकार होता तो पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 2 और 2 का प्रश्न संख्या क, इसको आप लोग देखिए। गांधी जी ने उनके बड़े भाई के कर्ज उतारने के लिए क्या किया? गांधी जी ने उनके बड़े भाई के कर्ज उतारने के लिए क्या किया? ये प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है गांधी जी ने उनके बड़े भाई के कर्ज उतारने के लिए अपने भाई के बाजूबंद यानी बाह में पहनने वाला आभूषण के ताबीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया और उस टुकड़े को चुपके से बेच आए। उससे मिली रकम से उन लोगों ने कर्ज के 25 रुपए चुका दिए। इसके बाद प्रश्न संख्या ख है गांधी जी ने पिता के सामने अपना अपराध कैसे स्वीकार किया? गांधी जी ने अपने पिता के सामने अपना अपराध कैसे स्वीकार किया? इसका उत्तर है गांधी जी ने पिता के सामने अपना अपराध एक पत्र के माध्यम से स्वीकार किया। उन्होंने यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या ग है गांधी जी ने पत्र में क्या प्रार्थना की? गांधी जी ने पत्र में क्या प्रार्थना की? इसका उत्तर है गांधी जी ने पत्र में प्रार्थना की कि
मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा न दें। गांधी जी ने पत्र में प्रार्थना की कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा न दें। पत्र में उन्होंने यह वचन भी दिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद नंबर 3 जो प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और सुन करके आप लोग इसको अपने पाठ्य पुस्तक में या अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। क, पश्चाताप के आंसू किस महापुरुष के जीवन वृत्तांत से संबंधित है? तो इसका मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है अ में है पंडित नेहरू के, यानी कि ये गलत है। ब में है गांधी जी के, तो इसके सामने आप सही के निशान लगा लेंगे। ब के सामने सही का निशान लगाएंगे गांधी जी के। स है मदर टेरेसा के, गलत है। द है टैगोर के, ये भी गलत है। किस महापुरुष के जीवन वृत्तांत से संबंधित है पश्चाताप के आंसू? तो गांधी जी के, सही हो गया। इसके बाद देखिए ख, बाजूबंद का सोना बेचकर गांधी और उनके भाई ने कर्ज के कितने रुपए चुकाए थे? अ 25 रुपए। 25 रुपए के सामने सही का निशान लगेगा। अ के सामने सही का निशान। 50 रुपए के सामने गलत का निशान होगा। 100 रुपए, ये भी गलत है। द 40 रुपए, ये भी गलत है। उसके बाद ग में देखिए गांधी जी ने अपने पाप की स्वीकारोक्ति किससे की? अ मित्र से, गलत है। ब माता से, ये भी गलत है। स पिता से, ये सही है। पिता से ही उन्होंने अपने पाप की स्वीकारोक्ति की। द भाई से, ये गलत है। तो इसका उत्तर है स पिता से। इसके बाद घ, अपने पिता के लिखे पत्र में गांधी जी ने क्या वचन दिया? अपने पिता के लिखे पत्र में गांधी जी ने क्या वचन दिया? इसका ऑप्शन देखिए। अ भाई से न लड़ने का, गलत। ब मन लगाकर पढ़ने का, गलत। स कभी चोरी न करने का, सही। घ का स होगा, कभी चोरी न करने का, सही है। द झूठ न बोलने का, गलत। चार नंबर जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसको देखिए आप लोग। क है मैंने तय किया कि खाली स्थान अपना अपराध बता दूंगा। तो खाली स्थान में 4 नंबर का क जो है उसमें भराएगा पिताजी को। मैंने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा। उसके बाद ख, मैंने महसूस किया कि मुझे यह खाली स्थान उठा लेना चाहिए। मैंने महसूस किया कि मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए। उसके बाद है ग, उन दिनों पिताजी खाली स्थान थे। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे। घ, उन्होंने खाली स्थान फाड़ डाला और खाली स्थान पूर्णविराम। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वे लेट गए। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और वे लेट गए। उसके बाद अंग में देखिए उनका हृदय मेरे प्रति खाली स्थान भर उठा। उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा। उसके बाद नंबर 5 में है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके समानार्थी शब्द लिखना है। तो आप लोग सबको ध्यानपूर्वक सुनिए। क, कर्जदार का समानार्थी शब्द लिखना है। तो इसका समानार्थी शब्द मैं बता रहा हूँ। कर्जदार का ऋणी, यानी कि जो कर्ज लेता है, ऋणी आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद है तकलीफ। ख, तकलीफ का समानार्थी पीड़ा।
ग सजा, सजा का समानार्थी दंड। घ रकम, रकम का समानार्थी रुपया। घ हो गया। अंग हिम्मत, हिम्मत का समानार्थी साहस। उसके बाद है च अस्वस्थ, अस्वस्थ का समानार्थी होगा बीमार। आशा करता हूँ आप लोग को अवश्य ही समझ में आएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर कहीं आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। तो आगे देखिए, इसके बाद नंबर 6 में है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। इसके विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द लिखने हैं, उल्टा शब्द इसका लिखना है। तो पहला है क का है पाप, पाप का उल्टा होता है यानी विलोम होता है पुण्य। ख अस्पष्ट, अस्पष्ट का विलोम होगा अस्पष्ट, अस्पष्ट का विलोम अस्पष्ट। ग है स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम होगा अस्वस्थ। उसके बाद घ है प्रेम, प्रेम का विलोम होगा नफरत। उसके बाद स्मृति, स्मृति का होगा विस्मृति। उसके बाद च है शांत, शांत का विलोम होगा अशांत। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। इसको आप लोग अपने से बनाइए। SW है, आप लोग 6th क्लास में हैं तो इतना तो बना ही सकते हैं। तो इसका मुहावरा है पहला, उसका अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है जोखिम उठाना, उसके बाद है हृदय रोना, उसके बाद है झरझर आंसू बहना, उसके बाद माथा धोना। ये मुहावरा है, आप लोगों को इसको बना के रखना है और इसको वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो ये चैप्टर जो है पार्ट 3 आप लोगों का समाप्त हुआ। इसके बाद मैं आप लोगों को पार्ट 4 जो एक कविता है न रहो ना निराश करो मन को, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस कविता को पहले पढ़ाऊंगा। उसके बाद इसके कवि जो हैं वे क्या, इस कविता का क्या सारांश होगा उसको मैं समझाऊंगा। इसका शब्दार्थ आप लोगों को बताऊंगा, फिर इसका प्रश्न उत्तर कराया जाएगा। तो तब तक आप लोग पार्ट 3 को अच्छी तरह से पढ़ लें, प्रश्न उत्तर को भी ध्यानपूर्वक उसको वीडियो के माध्यम से सुन करके, और फिर आप लोग अपने नोटबुक में उसे नोट करेंगे। अपने पाठ्य पुस्तक से सहायता लेकर के आप लोग उसे पूर्ण करेंगे। तब तक फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।